सनातन धर्म क्यों महान है, इसके बहुत सारे छोटे से उदाहरण दूंगा। उसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी और मज़े मज़े में आपको थोड़ा ज्ञान भी मिलेगा। लोग कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वो तकनीकी में विज्ञान में सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि आज जो अमेरिका है वो जितना भी आज डेवलप है वो केवल किस वजह से डेवलप है, हमारे सनातन संस्कृति के मुताबिक। और हमारी सनातन संस्कृति की वजह से रीज़न क्या है कि जिस सनातन संस्कृति को, जिस वेदों को, जिन हमारे शास्त्रों को लोग आज पढ़ने में हिचकिचाते हैं, उन्हें पढ़ने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आज उसी संस्कृति और उसी शास्त्रों को पढ़कर आज नासा जो है आज विश्व पटल पर सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। इसका रीज़न क्या है, आपको छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं आज, सबसे पहली बात हवाई जहाज़ आपने देखा होगा। आप लोगों के लिए तो ये मानिए कि एक आविष्कार है, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये हवाई जहाज़ तो हमारे सनातन में पहले से ही था। अब आप देखते होंगे, रामायण तो देखी होगी ना आप लोगों ने। रामायण में जब रावण आया था हमारे देश में समुद्र को पार करके, तो वो एक उड़न खटोले पर आया था। अब उड़न खटोले में ना ही पंख थे ना ही कोई पंखा था, फिर भी वो उड़ता था। अब यही चीज़ का शोध किया नासा ने। अब शोध किया कि ऐसा क्या लगा था उसमें कि रावण उस उड़न खटोले पर उड़कर आया बिना पंखों के। तो उन्होंने इसी तकनीक पर काम शुरू कर दिया और उन्होंने बना दिया एरोप्लेन। न उसमें पंख होगी न पंखा होगा, लेकिन उड़ेगा। और आप लोग उसी तकनीक को देखने के बाद कहते हैं वाह, अमेरिका ने तो बहुत तरक्की कर ली। वही तकनीकी है, वही शास्त्रों से पढ़ा हुआ है और हमारे ही शास्त्र को हमारे सामने लाकर परोसते हैं और कहते हैं ये हमने बनाया है। छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि आप लोग जिस वीडियो कॉल का बखान जो है पूरी दुनिया में करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वीडियो कॉल हो रही है। अरे पागलो, इससे पहले तो वीडियो कॉल हमारे देश में भी हुआ करती थी, हमारे शास्त्रों में हुआ करती थी। तुम लोग तो आज एक फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल करते हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो भैया वीडियो कॉल मन में ही हो जाती थी, अंगूठी से ही वीडियो कॉल हो जाती थी। आपने देखा होगा रामायण महाभारत के काल में लोग जो थे वीडियो कॉल करते थे, आंख बंद की और देखने लग गए कि दूसरी दुनिया में चल क्या रहा है। छोटा सा उदाहरण दूं, महाभारत कहाँ चल रहा था और संजय ने कहाँ देखा था महाभारत, बैठे बैठे। और उसी तकनीकी पर आज नासा ने काम कर लिया कि ऐसे क्या थी संजय के पास, ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि थी कि जिसकी वजह से वहाँ बैठे बैठे उसने पूरा महाभारत देख लिया। और उसी वीडियो कॉल को हमारे सामने लाकर कहते हैं ये हमने बनाई है, लो जी घंटा बनाई है। अब ये देखिए सबसे बड़ा मूर्खपना क्या होता है। अब जिस टेक्नोलॉजी को आज नासा खंगोर कर रख रहा है, उस पर बड़ा गर्व कर रहा है कि आज हम ह्यूमन ट्रांसपेरेंट पर काम कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रांसपेरेंट मतलब कि एक क्षण में यहाँ और एक क्षण में लंदन में। अब ये भी सोच लीजिए ये कहाँ से बात आई उनके पास, ये शिक्षा कहाँ से आई। भाई ये शिक्षा आई हमारे नारद मुनि से। अब हमारे नारद मुनि जो थे वो नारायण 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 करते हुए आज इंद्रलोक में और एक पल झटका स्वर्ग लोक में, अब एक पल झटका धरती पर, केवल नारायण नारायण कहते हुए। अब उन्होंने इस चीज़ पर भी शोध कर लिया कि भाई ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी नारद मुनि के पास कि नारायण 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 कहते हुए दूसरी जगह पर कभी कहीं कभी कहीं। अब आप उसी जगह पर काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिससे कि एक पल में आप इंडिया से लंदन में पहुंच जाएंगे। अब वो हमारे सामने लाकर फिर से हमसे कहेंगे कि ये हमने बनाई है, और फिर आप लोग उसी पर तालियां बजाने लग जाएंगे जोड़ों की तरह। तो भाई जितना भी आज हमारे देश में पूरे विश्व में नासा जो है ऐसी ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही है ना, वो सभी हमारे सनातन में पहले से ही है। जो आज आपकी गाड़ियाँ बन रही है ना, ये सारी चीज़ें हमारे देश में पहले से थी। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, जब इनका धर्म भी नहीं हुआ था, इनके बाप दादा हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, उस समय पर हमारे देश में रथ हुआ करते थे, घोड़ों से चलते थे। देखा होगा रामायण महाभारत में, इतना तो देखा ही होगा भाई। मानता हूँ तुम लोग नाचते को नहीं मानते हो और हंसते हो उन चीज़ों पर, लेकिन कभी तो देखा होगा, किताबों में तो पढ़ा होगा रथ होता है, घोड़े से चलता है। बुग्गी तो देखी होगी जो भैंसे से चलती है। उसी पर उन्होंने शोध किया कि भाई ये तो दो पहिए पर चलती है, अब इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये अपने आप भागने लग जाए। अब उन्होंने भाई इंजन सेट कर दिया, अब गाड़ी बन गई। ये सारी चीज़ों के ज्ञान भाई हमारे सनातन में थे पहले से ही। अब वही चीज़ हमें सामने ला कर परोसते और कहते हैं कि ये हमने बनाई है। अब आ जाएगी सर्जरी पर। अब हमारे देश के राजा ने एक बंदे की नाक काट दी, अमेरिका वाले की। अब वो कहावत भी वहीं से चली थी कि नाक कटाना। अब राजा ने नाक तो काट दी, अब उससे बोला कि तुझे जीवित छोड़ता हूँ, तू अपने देश में जा, अब तुझे पता चलेगा कैसी इज्जत होती है तेरी वहाँ पे कि तू नाक कटा कर आया है।
हमारे देश के एक महान बाबा थे, उन्होंने बोला भाई नाक कैसे कटी, वो बोला पत्थर से गिर के नाक कट गई। तो वो बोले भाई पत्थर से तो कटी नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा जो थे भाई वैद्य और शास्त्र में, चिकित्सा में बहुत ही निपुण थे। अब उन्होंने कहा चल तेरी नाक में जोड़ देता हूँ। उसका 15 दिन इलाज किया और 15 दिन में उसकी नाक जो थी ठीक उसी जगह पर ऐसी सेट कर दी कि दुनिया में कोई बता नहीं सकता था कि ये नाक फिक्स से जोड़ी गई है। अब वो अपने देश में गया। अब अपने देश में जाने के बाद उसके संसद में सबसे पहले एक प्रश्न किया कि आप मेरी नाक को देख कर बताइए ये नाक जुड़ी हुई है क्या। सभी लोगों ने देखा, कोई नहीं बता पाया कि नाक जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। अब उसने कहा ये नाक मेरी कट चुकी है, फिर से जोड़ी गई है। तब उसने बताया कि ये जो नाक है फिर से जोड़ी गई है, भारत के एक मामूली से चिकित्सक ने जोड़ी है, एक बाबा ने जोड़ी है, और जो झोला छाप है जो पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाकर निकाला करता है उससे बनाई गई है। अब वही सर्जरी थी जो हमारे देश से जाकर गई और उसने कहा अगर आपको सर्जरी सीखनी है, अगर आपको चिकित्सा सीखनी है तो भारत आइए। आप किस चीज़ का घमंड करते हैं? सारा जो कुछ है चिकित्सा के मामले में सर्जरी, वो सर्जरी हमारे यहाँ से ही गई है और उस सर्जरी को मशीनों से डेवलप करके वो कहते हैं भैया हमने दी है, और आप उसी जगह पर ताली बजाने लग जाते हैं कि भाई अमेरिका तो भाई एक वैज्ञानिक में बहुत बड़ा देश है, उसने हमारे देश में वैज्ञानिक दी सर्जरी दी। अरे भैया हमारे यहाँ से सर्जरी गई है, क्या बना दिया उन लोगों ने कि खाली में हिजड़ों की तरह ताली बजाते हो। एक बार अपने शास्त्रों को पढ़कर तो देखो कि क्या क्या चीज़ है उसमें, और पता चल जाएगा। जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना वो सारी चीज़ें शास्त्रों में पहले से लिखी हुई हैं, और पढ़ोगे तो पता चलेगा भाई। अगर नहीं पढ़ोगे, मजाक उड़ाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। फिर हिजड़ों की तरह ताली बजाते रहना कि हाँ भाई अमेरिका ने दिया, और कुछ दिन बाद यही भी बताते कि ह्यूमन ट्रांसपेरेंट अमेरिका की देन है। भाई अमेरिका की देन कुछ नहीं है, सारा कुछ अपनी ही देन है। अगर पढ़ोगे तो जानोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आया मज़ा।